नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत ड्रॉ हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है और अब डीओई ने निर्देश दे दिए हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स का नाम ड्रॉ के तहत आया है उनके माता पिता स्कूल जाकर अपने बच्चों का दाखिला करवाएं। इससे संबंधित नोटिफिकेशन में क्या लिखा है डीओई ने, वह मैं सारी जानकारी जो कि इंग्लिश में पब्लिश्ड है, इंग्लिश में छपी है, मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगी कि जो लोग EWS का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर DG के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वह भी ये वीडियो ध्यान से सुने, क्योंकि EWS और DG कैटेगरी के दाखिले के समय भी इसी प्रकार की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और इसी प्रकार के बिल्कुल यही नियम होंगे EWS और DG कैटेगरी के तहत जिन बच्चों का दाखिला होगा उनके लिए भी। इसीलिए यह वीडियो सभी माता पिता जो दिल्ली में अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाना चाहते हैं और उन्होंने फॉर्म भरे हैं, इस वीडियो को ध्यान से सुने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सबकी शिक्षा दाखिला से संबंधित सही और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा से आपके लिए लाता रहा है। और एक और बात कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बच्चों का चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दाखिले के लिए फॉर्म भरे होंगे, लेकिन उन्हें अभी तक इस बात की जानकारी नहीं होगी कि रिजल्ट आ गया है। तो यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उन माता पिता को रिजल्ट की जानकारी होगी और वह अपने बच्चों का दाखिला स्कूलों में सही समय पर करवा पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं, अगर तारीख निकल जाए और उसके बाद दाखिला करवाने के लिए आप प्राइवेट स्कूल पहुंचोगे तो प्राइवेट स्कूल वाले दाखिला नहीं देंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा है इस पूरे नोटिफिकेशन में। शुरुआती तौर में साफ साफ लिखा है कि कंप्यूटराइज ड्रॉ हुआ था और ड्रॉ उन बच्चों के लिए है जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी के तहत आते हैं। और जो ये रिज़ल्ट है आप एडुडेल की वेबसाइट पर देख सकते हैं। एडुडेल की वेबसाइट आप सभी जानते होंगे, www.edudel.nic.in यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी DOE यानी दिल्ली की शिक्षा विभाग की वेबसाइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी है इस नोटिफिकेशन में कही गई है, जो कि जिससे संबंधित मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं जब भी रिजल्ट निकलते हैं। देखिए, अगर आपके बच्चे का नाम सिलेक्ट होता है, अगर आपके बच्चे का नाम चयनित होता है, आपके बच्चे को दाखिला मिलने वाला है, तो आपके बच्चे के नाम के आगे हमेशा स्कूल का नाम लिखा आ जाता है। अगर आपके बच्चे के नाम के आगे स्कूल का नाम लिखा हुआ है मतलब इस स्कूल में आपके बच्चे का दाखिला आप करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे के नाम के आगे ये लिखा हुआ है इट इज़ रिग्रेटेड दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स, हमें खेद है ये बताते हुए कि आपके बच्चे का चयनित विद्यार्थियों में नाम नहीं है, आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन कई बार ऐसा भी आता है कि नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा आता है, नो रिकॉर्ड फाउंड। यह सवाल कम से कम 1000 की संख्या में मुझे आए थे जब EWS DG के कैटेगरी के रिजल्ट की पहली लिस्ट निकली थी कि मैम नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब है कि आपने जो जानकारी भरी है रिजल्ट देखने के लिए, चाहे आपने अपना रजिस्ट्रेशन ID डाला है या बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाला है, उनमें से कोई एक चीज़ गलत डाली है। जब मैं ये लिखती थी कमेंट के जवाब में कि आपने कोई जानकारी गलत डाली तो लोग बोलते नहीं हम सब सही डाल रहे हैं। अगर आप सब सही डालेंगे तो बच्चे का रिजल्ट पक्का आएगा, अगर आपकी तरफ से गलती है तभी नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। अब आगे साफ साफ शब्दों में बताया गया है 30 सितंबर तक ही दाखिले हो सकते हैं। और दाखिले के लिए जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, साफ साफ शब्दों में बताए गए हैं। पहला, जो आपने फॉर्म भरा था DOE की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म, उसका प्रिंट आउट लेके जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस बच्चे का दाखिला होने जा रहा है उसकी 2 फोटोग्राफ का मतलब पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ से होता है। तीसरा, आपका जो बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र है, डेट ऑफ प्रूफ है, उसकी आप फोटोकॉपी करवाएंगे और उसे सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, यानी माता पिता में से उनमें से कोई उस पर दस्तखत कर देंगे। जो माता या पिता जाएंगे स्कूल में दाखिले के लिए वो पर दस्तखत कर देंगे, उसे सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। आपको किसी अफसर के पास जाकर उसे अटेस्ट नहीं करवाना है, आप खुद अटेस्ट करते हैं, इसे सेल्फ अटेस्टेड, अपने आप अटेस्ट किया गया मानते हैं। चौथा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रेजिडेंशियल प्रूफ, आपके घर के पते के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और उस फोटोकॉपी के ऊपर आप सिग्नेचर अपने कर देंगे, अपने दस्तखत कर देंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो अंगूठा लगा देंगे। पांचवा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर डिसेबिलिटी एज डिफाइंड इन RPW एक्ट, मतलब कि क्योंकि बच्चा दिव्यांग कैटेगरी से है, इसीलिए दिव्यांग हमें यह सिद्ध करना है कि बच्चे को शारीरिक परेशानी है कोई, तो
तो उसका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप लेके जाएंगे, उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। सभी कागजात के ओरिजिनल भी साथ लेके जाने हैं, इनकी कॉपी भी साथ लेके जानी है सेल्फ अटेस्टेड, और इनके ओरिजिनल कागजात भी साथ लेके जाने हैं, क्योंकि वो फोटोकॉपी से ओरिजिनल कागजात को चेक करते हैं, ओरिजिनल कागजात आपको चेक करने के बाद वापस कर देते हैं और फोटोकॉपी अपने पास रख लेते हैं। अब साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जिसका नाम आया है उसके माता पिता 30 सितंबर इस महीने की आखिरी तारीख, क्योंकि 30 तारीख का महीना है, स्कूल में नहीं पहुंचते हैं तो उनका बच्चे का दाखिला नहीं होगा। यानी 30 सितंबर के बाद पहुंचेंगे तो दाखिला नहीं होगा। मेरी आपको राय रहेगी जितनी जल्दी स्कूल पहुंच सकें उतनी जल्दी स्कूल पहुंचे, क्योंकि आप जितनी जल्दी स्कूल पहुंचेंगे, क्योंकि एक बारी में दाखिला नहीं होता, 2, 3, 4, 5 बार जाना पड़ता है। पहली बार जाएंगे वो बोलेंगे अरे आप ये कागजात नहीं लाए, आप बोलेंगे हाँ ये कागजात नहीं लाए। आप घर जाएंगे, फिर आप अगले दिन आएंगे, वो आपको समय देंगे 2-3 दिन के बाद का, फिर आप बोलेंगे अच्छा, वो बोलेंगे अभी कागजात की कमी है, वो 2-3 बार तो वो चक्कर कटवाएंगे। उसके बाद हो सकता है कोई ऐसा कागजात हो जिसके लिए आपको फिर से बनवाना पड़े, या कोई गलती हो ठीक करवाना हो, या कोई और परेशानी हो जाए, इसलिए समय की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए 30 सितंबर का इंतज़ार ना करें। मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज रविवार है, अब सीधा सोमवार को स्कूल पहुंच जाए। अगला पॉइंट कि जो स्कूल है उसके पास भी अधिकार है, वह आपके जानकारी को चेक कर सकता है, आपके फॉर्म को चेक कर सकता है, और बताया गया है कि कैसे स्कूल आपकी द्वारा दी गई जानकारी को चेक कर सकता है। और ये बात स्कूल को कही गई है कि स्कूल माता पिता पे दबाव न डाले कि वे जो कागजात की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड देनी है वे गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाएं। पहले कहीं ना कहीं ऐसा चलता था कि गेजेटेड ऑफिसर से ही आप कॉपी को अटेस्ट करवाएंगे, किसी अफसर के पास जाएंगे, वह मोहर लगाएगा, अपनी सिग्नेचर लगाएगा, सिग्नेचर करेगा, तब भी कागजात मान्य माने जाएंगे, फोटोकॉपी मान्य माना जाएगी। लेकिन अब ये रूल बदल गया है, भारत सरकार ने, जो भारत की सरकार है उसने ये रूल बदल दिया है। अब भारत सरकार के रूल के अनुसार आप यदि ऊपर अपना सिग्नेचर कर देंगे फोटोकॉपी के ऊपर तो वह भी अटेस्टेड मानी जाएगी। और साथ ही स्कूल्स को यह भी कहा गया है कि वह, क्योंकि स्कूल्स के पास लिस्ट पहुंच जाती है जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के द्वारा, तो ये स्कूल्स को कहा गया है कि वह हो सके तो फ़ोन करके भी माता पिता को इसकी जानकारी दे कि आपके बच्चों का नाम आया है। लेकिन आप स्कूल के फ़ोन का इंतज़ार ना करें, आप रिज़ल्ट खुद देखें, और रिज़ल्ट देखने के बाद बच्चे का नाम सिलेक्ट हुआ है तो स्कूल पहुँच जाएँ। अब एक और पॉइंट है कि हर बच्चे के सीरियल नंबर अलॉट किया गया है, और जो स्कूल दाखिला देगा वो सीरियल नंबर के हिसाब से ही देगा। और अब जहाँ बात आती है, आपने कागजात देखे, स्कूल चेक करेगा, लेकिन स्कूल के पास भी अधिकार होता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दे, यानी आपके बच्चे को दाखिला ना दे। वे कौन सी वजह हो सकती हैं जिनकी वजह से आपके बच्चे को दाखिला ना मिले प्राइवेट स्कूलों में, तब भी जब आपके बच्चे का नाम ड्रॉ में सिलेक्ट हो गया है। पॉइंट बता देती हूँ। पहला, आपने जो डेट ऑफ बर्थ फॉर्म में लिखी है वो डेट ऑफ बर्थ जो बर्थ सर्टिफिकेट में है वो अलग अलग है। दूसरा, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का आप जमा नहीं करवा पाए। दूसरा, जो आपके घर के पते का प्रमाण पत्र है उसमें फॉर्म में अलग है और आप जो दे रहे हैं वो अलग है, या फिर आपके पास घर के पते के प्रमाण पत्र नहीं है। तीसरा, आप जो सर्टिफिकेट जो आपने सर्टिफिकेट की जानकारी फॉर्म में दी है वह अलग है, जो आप दे रहे हैं वह अलग है, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है। चौथा, आपने अगर राशन कार्ड की जानकारी फॉर्म में दी है लेकिन उस राशन कार्ड में बच्चे का नाम नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप राशन कार्ड की जानकारी दें तो राशन कार्ड में बच्चे का नाम ज़रूर होना चाहिए। पांचवा, यह बात तो मैं बहुत बार बोली है कि आपने जो ऑनलाइन कागजात में जानकारी दी है वह जानकारी भिन्न हो आपकी फॉर्म की जानकारी से। इसीलिए मैं बोलती हूँ फॉर्म को जल्दीबाजी में मत भरिए, आराम से भरिए। समय होता है, ऐसा नहीं होता कि 1 घंटे में फॉर्म भर के आपको जमा करवाना है। 1 घंटे का समय, 2 घंटे का समय मिलता है। 14-15 दिन हमेशा फॉर्म के लिए मिलते हैं। जब माता पिता जल्दीबाजी करते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो बहुत परेशानी का सामना करते हैं बाद में। डुप्लीकेट एंट्री मतलब ऐसा हो कि माता पिता ने 2 फॉर्म भर दिए हो, तब भी स्कूल वालों को इसकी जानकारी हो जाए, तब भी वह बच्चे का दाखिला कैंसिल कर सकते हैं। और यह कहा गया है कि अगर कोई भी कंफ्यूजन है माता पिता को या स्कूल को, वह हेल्पलाइन नंबर उन्होंने दिए हैं 8800355192 9818
154069। ये मैंने इस पर 2-3 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ये सेम नंबर है, हमेशा सेम ही रहते हैं। हालांकि आधे समय ये नंबर उठाए नहीं जाते, मैं बहुत बार खुद भी ट्राई करती हूँ, उठाते नहीं है फ़ोन। और उठा लें कभी कभार वो अलग बात है, लेकिन उठाते नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बोलूँगी आप ट्राई करते रहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं उठाते, लेकिन हाँ कम उठाते हैं। तो आप ट्राई करिए 10 से 5 बजे के बीच में, सोमवार से शुक्रवार के बीच में। और आप चाहें, इसके अलावा भी आप चाहें तो आप क्लैरिफिकेशन के लिए आप रिस्पेक्टिव डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप किसी से भी शिक्षा विभाग में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई कन्फ्यूजन इससे संबंधित है। और साफ साफ यह भी कहा गया है कि आपके कागजात जो आप जमा करवाओ, अगर वह गलत पाए गए या वो फेक पाए गए, गलत पाए गए, झूठे पाए गए, तो आपके बच्चे का दाखिला कैंसिल हो जाएगा। माता पिता के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपने 1 से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं तब भी आपके बच्चे को दाखिला नहीं दिया जाएगा। तो कुछ ये मेन पॉइंट्स थे और जो कि इसमें लिखे हैं। एक बार 2-3 पॉइंट फिर से बता दूंगी। पहला, 30 सितंबर दाखिले की आखिरी तारीख है, इसीलिए 30 सितंबर के इंतज़ार ना करें, कल ही स्कूल पहुंच जाए और अपने फॉर्म्स लेके, फॉर्म की फॉर्म की आप फ़ोटोकॉपी लेके, प्रिंट आउट लेके उसका, और फोटोग्राफ बच्चे की 2 लेके, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हो, डेट ऑफ बर्थ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और रेजिडेंशियल प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हो, आपके बच्चे के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके पहुंच जाइए। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि स्कूल जाए, अच्छे तरीके से उनसे बात करें, आराम से बात करें। स्कूल वाले हमेशा उन माता पिता को पसंद करते हैं जो बहुत ही सभ्य तरीके से, एक अच्छे तरीके से बात करते हैं उनसे, क्योंकि बहुत बार ये जानकारी मुझे स्कूल के माध्यम से मिली है कि कुछ माता पिता होते हैं, अगर स्कूल बोले कि आज नहीं कल आ जाइए, आज हमें बिज़ी हैं क्योंकि दाखिले का प्रक्रिया चल रही होती है, तो बहुत से माता पिता लड़ाई करने लग जाते हैं। तो ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जिसमें चीख चिल्लाहट हो या लड़ाई झगड़ा हो। आराम से बात करिए। वो आपको बोलते हैं 1-2 दिन में आ जाइए, 1-2 दिन में आप चले जाइए, वो फिर वो 1-2 दिन में बोलते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है टाल रहे हैं, तब आपको डिसाइड करना आपने उनसे कैसे बात करनी है। आप उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, लेकिन चीखने चिल्लाने से केस खराब ही होता है, ठीक नहीं होता। बस मैं आपको ये कहना चाहूँगी। तो जाइए, आराम से बात करिए, और कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए, DOE के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए। और DOE के कोई भी अधिकारी तक आप पहुंच सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप ईमेल के माध्यम से अपनी परेशानी बता सकते हैं। और वैसे तो मैं आपको कहूँगी, अगर आपके सारे कागजात सही हैं, आप सही समय पर स्कूल पहुंचते हैं और आराम से बात करते हैं, तो दाखिले में इतनी दिक्कत आएगी नहीं। और उम्मीद करती हूँ आपको इस जानकारी से लाभ हुआ होगा। और यह जो जानकारी दी है, सिर्फ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के दाखिले से संबंधित नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए EWS कैटेगरी के दाखिले में भी यही जानकारी दी जाती है नोटिफिकेशन में। और DG कैटेगरी के तहत भी जब दाखिला होता है, यही जानकारी नोटिफिकेशन में दी जाती है। बस नाम बदल दिया जाता है, तारीखें बदल दी जाती हैं, जानकारी यही होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको उस जानकारी से लाभ हुआ होगा। और उन सभी लोगों को बधाइयाँ जिनके बच्चों का नाम इस ड्रॉ में आया है, और जिनके बच्चों का नाम इस ड्रॉ में नहीं आया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मौके आगे और भी मिलेंगे, और हो सकता है ऊपर वाले ने आपके बच्चे के लिए ज़्यादा कुछ बेहतर सोचा हो, इसीलिए इसमें नाम ना हुआ हो और कुछ और बेहतर आपके बच्चे का इंतज़ार कर रहा हो। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। जाते जाते फिर से अपने एक और नए चैनल जिसका नाम है फीमेल फंडे की याद दिलाना चाहूँगी। एक नया किस्म का चैनल है जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालती हूँ। और वह जब वीडियो डालती हूँ, कोशिश करती हूँ उसमें बहुत सारा रिसर्च करके वह जानकारी आपके लिए लेकर आऊँ जो बहुत ही उपयोगी हो, बहुत ही मूल्यवान हो, जिससे आपको फ़ायदा हो, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इससे आपको फ़ायदा हो। और कोशिश करती हूँ कि जानकारी के माध्यम से जो घर में छोटी मोटी परेशानियाँ आपको होती हैं, वे घर में ही आप उसे ठीक कर सके। स्वास्थ्य संबंधित आपको डॉक्टर के पास जाने की, किसी भी परेशानी के शुरुआती दौर में मुश्किल ना पड़े। तो अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।